हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आकिब परवेज, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी, स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश में। जहां पर कि आज हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे इंजीनियर्स हैं, यहां पर ये कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए अभी बात करेंगे इन लोगों से कि अभी क्या कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अभी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। तो जी अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका। सर मेरा नाम यूसुफ खान है और मैं बिहार से हूँ। ओके, तो अभी आप यहाँ पर क्या क्या चीजें सीख चुके हैं और कौन से मंथ में भी ट्रेनिंग करने आए थे आप। सर मैं अभी सर्वेइंग करने आया था और मैं 1 नवंबर से बैच स्टार्ट किया हूँ। ओके। मैंने बैच स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोग टाउनशिप लेआउट सीखा और हम लोग सेंटर लाइन लेआउट सीखा और उसमें हम लोग एस्टिमेशन बनाना पूरा सीख गए। अच्छा, जैसे कि बता रहे हैं कि अभी ये सर्वेइंग कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने क्या-क्या सीख लिया है? एस्टिमेशन सीखा है। तो एस्टिमेशन के अंदर में इन्होंने 2 तरह का लेआउट सीखा है, सेंटर लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट, और उसके बाद जैसे कि इन्होंने बताया कि एस्टिमेशन करना सीखा है। तो आइए और बात करते हैं कि एस्टिमेशन करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और ओके, मैं छतरपुर से हूँ। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एस्टिमेशन करना होता है, हमारे यूसुफ जी ने बताया कि एस्टिमेशन के लिए मतलब एस्टिमेशन करना होता है, तो उस एस्टिमेशन के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है और कब उसको एस्टिमेशन बोलते हैं और कैसे उसको हम कैलकुलेशन करते हैं? जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है प्लान, और प्लान के बाद हम प्लान में जो ड्राइंग आती है उसको हम रीड करना सीखते हैं, और फिर उसके बाद हम ड्राइंग रीड करने के बाद उसकी कुछ क्वांटिटीज़ और मेज़रमेंट निकालते हैं। और उस ड्राइंग में भी हमें 3 कंपोनेंट होना ज़रूरी है। एक होता है टॉप व्यू, एक होता है क्रॉस सेक्शन व्यू और एक होता है एलिवेशन। ये तीनों होने के बाद अपन ने जब क्वांटिटी और मेजरमेंट निकालनी उसकी, फिर उसके बाद हम उसका रेट पता करते हैं, जो हम CPWD DSR के थ्रू पता करते हैं। और फिर जब हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी निकल आता है। तो ये हमारा पूरा एस्टिमेशन हो जाता है। इंजीनियर्स, अगर आपको थोड़ा-सा अगर समझ में आ गया होगा तो मैं उसको और सिम्प्लीफाई कर देता हूँ। इन्होंने क्या बताया है कि हम एस्टिमेशन जब करते हैं तो एस्टिमेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर होती है वो होती है ड्राइंग। हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए। तो ड्राइंग होने के बाद उससे क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्वांटिटी निकल आती है। अब हमें बनाना है क्या, बीओक्यू, तो उसके लिए हमें रेट चाहिए होगा। तो रेट के लिए इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या यूज़ किया है, सीपीडब्ल्यूडी का डीएसआर यूज़ किया है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट यूज़ किया है। तो उससे क्या हुआ कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई जब किया रेट से तो वो बिल ऑफ क्वांटिटी निकल के आ गया, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसी को ये एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आप भी सीखना चाहते हो तो बिना देरी किए हुए आप इंक्वायरी कर सकते हो। और यही नहीं कि आप सिर्फ एस्टिमेशन सीखते हो, क्वांटिटी सर्वे सीखते हो, इसके साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्री में डिमांडेड स्किल है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा मात्र 2 महीने के अंदर में, जिसमें से कि एस्टिमेशन होता है, क्वांटिटी सर्वे होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, और जैसे कि देख रहे हैं सर्वेइंग परफॉर्म कर रहे हैं ये होता है, और सॉफ्टवेयर स्किल भी सिखाया जाता है, ऑटोकैड सिखाया जाता है, और साथ ही साथ पूरा बिलिंग का भी वर्क सिखाया जाता है कि कौन-कौन टाइप के किस-किस टाइप का बिल हमें बनाना होता है, वो सब कुछ सीखते हैं। और साथ ही साथ जब हमें ये स्किल्स आ जाती है, तो इसके लिए हमें क्या होता है कि प्रिपरेशन करना होता है, किसके लिए? जॉब के लिए। तो जॉब की भी यहाँ पर आपको पता ही है कि सिविल गुरुजी ने अभी 100% गारंटी लिया हुआ है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप जॉब पा सकते हो सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग करने के बाद, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9111001234 पर कॉल करना है और पता लगाना है कि क्या उसका क्राइटेरिया है और किस ब्रांच में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।